श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। भैया जी, आज बात करते हैं मंगलवार की। 10 अक्टूबर है आज। अश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी है आज। बहुत ही शुभ दिन है। आज के दिन की शुरुआत श्री राम भगवान, माता सीता और बजरंग बली के चरणों में नमन करते हुए करेंगे। आज सूर्योदय का समय सुबह को 6:18 पर है, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:57 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:44 से 12:31 तक रहेगा। राहु काल आज 3:02 से 4:30 तक रहेगा। दिशाशूल उत्तर दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी नाम राशि के आधार पर नहीं है, यह चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से ही राशिफल देखना चाहिए और उसका औसत निकालना चाहिए। आदेश आदेश। कन्या राशि की बात करते हैं। आज चंद्र और शुक्र जो हैं वो 12वें स्थान में आपके विराजमान रहेंगे। सूर्य बुध आपके लग्न में, केतु और मंगल आपके द्वितीय स्थान में विराजमान रहेंगे। शनिदेव आपके छठे भाव में, राहु और बृहस्पति आपके अष्टम स्थान में विराजमान रहेंगे। चंद्रदेव का गोचर आज केतु के नक्षत्र से होगा। तो आइए जानते हैं यह ग्रह गोचर किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेगा और किस प्रकार से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। देखिए, एक तरीके से देखा जाए तो एकादशेश का 12वें स्थान में जाना यह खर्चों की अधिकता को बयां करता है। आय की अपेक्षा खर्च अधिक होना आज के दिन आपका हो सकता है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, यह कहावत आज आप पर चरितार्थ होगी चंद्रदेव की वजह से। अब चंद्रदेव का जो गोचर है वो केतु के नक्षत्र से है। तो केतु देव जो है वो आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, आपकी वाणी भाव में, आपके धन भाव में, आपके कुटुंब भाव में मंगल देव के साथ। तो मंगल देव की पावर बढ़ा रहे हैं, राहु से और बृहस्पति से दृष्ट हैं। तो ऐसे में एक चीज की संभावना और है कि आपका जो संचित धन है वो खर्च हो सकता है। यह एक जर्नल प्रेडिक्शन हुआ, लेकिन अब आगे ग्रहों की युति की बात करना भी यहाँ पर बहुत ज्यादा तार्क संगिक होगा। अब देखिए, एकादशेश 12वें स्थान में गया तो खर्चों की अधिकता हो गई, लेकिन भाग्येश और धनेश के साथ में यहाँ पर आपके चंद्रदेव विराजमान रहेंगे। अब भाग्येश और आयेश जब मिलते हैं तो भैया इनकम होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब इसका मतलब यह नहीं कि खर्च नहीं होगा, खर्च होना जितना तय है उतना ही आना भी तय है। कारण सबसे पहले तो शुक्रदेव यहाँ पर अति विशिष्ट कारक होते हैं और चंद्रदेव के साथ यहाँ पर मिलकर के ये एक बहुत ही राजकारक योग का निर्माण कर रहे हैं। 12वां स्थान जहाँ आपके हॉस्पिटल का है, आपके लग्न का व्यय है, वहीं 12वां स्थान आपकी विदेश यात्रा, विदेश से इनकम, विदेश की दिक्कतें दूर होना, इसका भी विचार यहीं से किया जाता है। अब शुक्र देव आपके धनेश हैं, आपके धन भाव के स्वामी और आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य का स्वामी अपने अति विशिष्ट कारक में जब विदेश भाव में इनकम के लोड के साथ बैठेगा तो खर्चों की अधिकता तो होगी, लेकिन उसकी अनुरूप ही आपको व्यापार में लाभ भी होगा। व्यापार में लाभ कैसे बताएं कि क्यों होगा? तो भैया इसका कारण दूसरा भी जानिए। डीपली इसलिए बताते हैं कि आप लोग ज्योतिष को समझ सकें, ज्योतिष को देख सकें। जिस घर में शुक्रदेव और चंद्रदेव विराजमान हैं वो कहाँ पर है उनको भी देखना बहुत जरूरी है। अब वो स्वामी हैं द्वादशेश के और कहाँ पर विराजमान है? इस वक्त आपके लग्न में विराजमान है। और किसके साथ और किसके घर में विराजमान है?
जब तक यह तय नहीं करेंगे आप प्रेडिक्शन नहीं निकाल पाएंगे। तो भैया अपने पुत्र युवराज के साथ, युवराज कहा गया है कुंडली में, और सूर्य को राजा, तो पिता पुत्र हुए एक तरीके से। तो अपने पुत्र के उच्च घर में अपने पुत्र के साथ विराजमान है, बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। और बुध कहाँ कहाँ के कारक हैं आपके? लग्नेश हैं आपके बुध देवता, और आपके दशमेश हैं बुध देवता। तो व्यापार को सपोर्ट कैसे करें? क्योंकि सूर्य देव का हाथ इसमें होगा। और सूर्य देव का भैया सबसे बड़ा दायित्व समझिए, कारकत्व समझिए, परचम समझिए कि ये चमकते हैं ना तो बस इनकी ओर ही नजर जाती है। तो कन्या राशि के चमकने का टाइम इस वक्त पूरी तरीके से आ गया है। कन्या राशि को पूरी तरीके से चमकाने का, निखारने का पूरा प्रयास सूर्य देव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दारोमदार सूर्य देव पर आ गया। क्योंकि सूर्य देव के घर में ही आपके जो आयेश हैं वो बैठे हैं, आपके धनेश हैं वो बैठे हैं, और आपके जो भाग्येश हैं वो बैठे हैं। अब यहाँ पर केतु देव की पॉजिटिविटी कैसे मिलेगी इसको भी समझिए। केतु देव मोक्ष के कारक कहे गए हैं। केतु देव अच्छे ग्रह हैं, क्रूर ग्रह में इनकी संज्ञा नहीं होती, लेकिन राहु के सामने बैठने के कारण इनको क्रूर ग्रह कहा गया है, लेकिन अध्यात्म में जुड़े हुए हैं। केतु देव जब खराब होते हैं तो कहा जाता है कि भैया मंदिर पर जो है प्राचीर पर झंडा, तिरंगा झंडा लहराइए, धर्म के प्रतीक हैं। शुक्र देव के घर में विराजमान है, और शुक्र देव इस वक्त पूरी पावर में है। तो यह कहीं ना कहीं आपके अंदर आध्यात्मिकता का भी विकास करेंगे। आविर्भाव आपके अंदर आध्यात्मिकता का होगा, यदि अभी तक नहीं था। अब आध्यात्मिकता कैसे आती है इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा डीपली तरीके से। देखिए, एक लोग तो होते हैं कि यार आध्यात्मिक हैं, शुरू से पूजा पाठ में, उनके परिवार में उनको संस्कार मिले हैं। छोटी सी एक चीज बताऊंगा जिससे कि आप इस सब्जेक्ट के बहुत नजदीक पहुंच सकें। आप अध्यात्म को नहीं मानते, आप अध्यात्म से जुड़े नहीं हैं, आप इस चीज को थोड़ी देर सोच करके देखिए। तभी अचानक से कोई आपदा आप पर आती है। सोशल तरीके से जितने उपचार हो सकते हैं वो आपने सब कराए, चाहे वो चिकित्सक के पास जाना हो, चाहे किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाना हो, या फिर किसी के भी पास, लेकिन आपको उस समस्या का हल नहीं मिला। और आप आध्यात्मिक नहीं है तो आप किसी ज्योतिषी से, किसी साधक वगैरह से नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप इन चीज़ों को नहीं मानते। लेकिन बात केतु पर आ गई, तो केतु को आध्यात्मिकता से जोड़ना है, गारंटी है हमारी, कोई नहीं बताएगा, ना ही शायद आपको कहीं लिखा हुआ मिलेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि उनको कोई ऐसा व्यक्ति उस वक्त मिलेगा जब वो परेशान हो कि यार कोई बात नहीं, तुझे लाभ तो मिलना ही नहीं, नहीं तेरा विश्वास है, लेकिन एक बार मेरे साथ चल। वो किसी विद्वान से उनको मिलवाएगा, और वहां पर पहुंच करके उनकी समस्या का समाधान धीरे धीरे होने लगेगा। यहीं से शुरुआत होती है आध्यात्मिकता की। जो नास्तिक हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे पास आते हैं जो कहते थे कि यार कुछ नहीं होता, कोई उपाय कोई काम नहीं करता, कुछ नहीं होता, लेकिन जब उन पर समय की मार पड़ी, कहीं रास्ता नहीं मिला, तब वो आए, उनको लाभ हुआ, और अब वो मानते हैं कि हाँ वास्तव में दुनिया में सभी चीजें हैं। एक चीज की आपसे विनती है कि आप किसी चीज को नहीं मानते, कोई बात नहीं, मत मानिए, लेकिन कोई चीज आपके सामने है, कोई बता रहा है, तो कम से कम उसका अपमान मत कीजिए। भूत प्रेत चुड़ैल जिन डाकनी शाकनी, भैया जितने शब्द इस ब्रह्मांड में है उन सब का कहीं ना कहीं अस्तित्व है। वो बात अलग है कि हम उनको अपनी इन नंगी आंखों से नहीं देख पा रहे। हम 3 डायमेंशन देख पाते हैं, जबकि डायमेंशन 10 है। जब आप तंत्र के फील्ड में आएंगे, जब आप अध्यात्म के फील्ड में डीपली एंटर करेंगे, जब आप साधनाओं में जाएंगे, जब आपका रूट चक्र एक्टिव होना शुरू होगा, तब आपको पता चलेगा कि यार सब कुछ है। और किसी का अपमान करते हैं और भैया वो उस टाइम वहां पर हुआ, तो वो आपको महसूस भी करा सकता है। माइंड मत कीजिएगा, भयानक तरीके से डराने की हमारी कोई चेष्टा नहीं, सिर्फ एक बताने का प्रयास है कि कभी भी किसी भी चीज़ का अपमान ना करें, चाहे वो अच्छी हो और चाहे बुरी, क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई हर चीज़ अच्छी है, और उसका कोई ना कोई कारण है। इस दुनिया में जितने जीव जंतु वस्तु हैं उन सब का अपना अस्तित्व है, वो सब के सब कहीं ना कहीं प्रकृति की जरूरत है। इसीलिए
ब्रह्मा जी द्वारा उनकी उत्पत्ति की गई है, अन्यथा शक्ति पुंज जो ब्रह्मा जी हैं वो उत्पत्ति क्यों करते? बोल दीजिए आदेश आदेश। तो आज आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आध्यात्मिक व्यक्ति से, आध्यात्मिकता से, आध्यात्मिक एहसास से कहीं ना कहीं आपका पाला भैया जरूर पड़ेगा। अब बात यहाँ पर एक चीज की और करनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव आपके खष्टेश भाव में बैठे हैं, रोग रिपु ऋण के कारक में। तो शनिदेव की दृष्टि चंद्र पर भी पड़ेगी और शुक्र पर भी पड़ेगी। शनिदेव चंद्रदेव को पीड़ित करेंगे, इसलिए मानसिक टेंशन में आप रहेंगे, मन व्यथित रहेगा। घर की तरफ से कोई चिंता हो, व्यापार की तरफ से कोई चिंता हो, कहीं से भी कोई ना कोई चिंता आपको किसी ना किसी प्रकार की लगी रहेगी इस गोचर के दौरान। केतु देव के नक्षत्र से गोचर है तो बृहस्पति देव उनको देख रहे हैं तो वो सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन राहु की दृष्टि भी वहां पर है तो कहीं ना कहीं चिंता, आकस्मिकता का माहौल, आकस्मिक रूप से कोई बात का पता चलना, उससे परेशान हो जाना, शॉर्ट टेम्पर हो जाना, इस तरह की दिक्कतें आपके साथ होंगी। शुक्रदेव के घर में मंगल देव विराजमान है तो यह धन भाव में तो आपके कहीं ना कहीं वृद्धि करेंगे, लेकिन आपकी वाणी को कड़वी कर देंगे, और वाणी कठोर कड़वी होने के कारण आपको इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो अपनी वाणी को कठोर मत होने दीजिए। और भैया भैरव बाबा की इस वक्त जितनी आप आराधना कर सकते हैं उतना अच्छा है। मंगल देव अष्टम स्थान को देखेंगे जहां पर कि राहु और बृहस्पति है, तो दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं दिक्कत, मतभेद की परिस्थिति रहेगी। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आप दोनों के अंदर बहुत ज्यादा वफादारी है, लेकिन परिस्थितियां, समय बहुत बड़ा बलवान है भैया। समय जब आता है तो अच्छों के जीवन में जहर घोल देता है। हमारा बताना फर्ज है, क्योंकि गोचर में ऐसी परिस्थिति बन रही है। आप लोगों पर वो चीज कभी भी लागू ना हो। हम तो ये कहते हैं जो भी चीज हमारे मुंह से बुरी निकलती है वो कभी आपके साथ हो ही ना। हम तो बाबा से ये प्रार्थना करते हैं सभी अच्छी चीजें हो, लेकिन यदि कोई चीज बुरी दिखाई देती है तो आप उस चीज का बुरा मत मानिए, क्योंकि भैया जो दिखाई देगा उसको बताएंगे तभी आप कहीं ना कहीं सतर्क होंगे। आप माने या ना माने आपके मन में बात रहेगी। कैस्टो शावर मित्र ने कहा था ऐसा, तो हम बात को ना बढ़ाएं। तो इसी चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपको दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी का ख्याल रखना है, उनकी सेहत का भी कहीं ना कहीं ख्याल रखना है, क्योंकि मंगल देव की दृष्टि बृहस्पति पर है। हालांकि बृहस्पति और मंगल आपस में बहुत ज्यादा मित्रता रखते हैं, लेकिन राहु और केतु का खेल भी यहाँ पर है, तो थोड़ा सा आपको संयम बरतना चाहिए। बात करें आपके पंचम भाव की, प्रेम संबंधों में दिक्कत, प्रेम संबंधों में हल्की फुल्की तकराहट की स्थिति कहीं ना कहीं हो सकती है, लेकिन ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर कहेंगे कि जो बच्चे हैं उनका कहीं ना कहीं आज मन भटकेगा। तो मन भटकने का अर्थ है कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लग पाएगा, तो उनको प्यार से आपको टैकल करना होगा। रोग रिपु ऋण की जहां तक बात करें, उनको आप समाप्त कर रहे हैं, उससे कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं। हल्की फुल्की इम्यून सिस्टम की दिक्कत हो सकती है, या फिर शुक्र और शनि के आपस में है तो डायबिटिक जो है उनको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, उनको खाने पीने का अपना ध्यान रखना होगा। और बाकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, दोनों के लिए अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं, सब तरीके से आपके लिए परिस्थितियां शुभ हैं। खर्चों की अधिकता की बात है तो हमने बताया कि धार्मिक गतिविधियों में खर्च कीजिए। चंद्र और शनि आमने सामने है तो भगवान शिव का दूध से अभिषेक कीजिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए, आपका कल्याण होगा। आदेश आदेश, लख निरंजन, हर हर महादेव।